शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिर्फ 2 चीज़ों से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और एकदम टेस्टी सी कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी। इस आइसक्रीम को हम बनाएंगे बगैर चूल्हा चलाए और यकीन करें इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप इसको रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। सभी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, कुछ इस तरह से। एक स्लाइस को साइड पे करेंगे और यहाँ पर एक लेंगे और सबसे पहले हम इसके कॉर्नर्स को कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से जो है वो आपने इन दोनों ब्रेड्स के जो है वो कॉर्नर्स रिमूव कर लेने हैं और इस रेसिपी में सिर्फ हमें 2 ब्रेड के स्लाइस ही चाहिए। ब्रेड के कॉर्नर्स को हमने कट कर लिया है। अब कुछ इस तरह से हम इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे, इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसको नाइफ की मदद से भी कट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे। इसके अलावा सीजर की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपली वे में। और आज की ये मजेदार सी रेसिपी हम किचन में मौजूदा चीजों से ही बनाएंगे। इसी तरह से जो है वो हम दूसरे स्लाइस को भी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। तो ब्रेड को यहाँ पर हमने तोड़ लिया है। इसके साथ हमने मैरी बिस्किट ले लिए हैं। आपको जो भी बिस्किट पसंद है आप ले सकते हैं। इस रेसिपी में हमने वो वाले बिस्किट नहीं लेने जिनके अंदर चॉकलेट होती है या फिर क्रीम होती है। इसके बगैर वाले आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इनको इनके साथ रखेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी शॉपर ले सकते हैं। इनके अंदर आपने बिस्किट्स को शामिल करना है कुछ इस तरह से और आपने बेलन की मदद से कूट लेना है, क्रम्स बनाने हैं इनके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मजेदार और इजी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है वो बिस्किट्स के क्रम्स बन रहे हैं बगैर मशीन के। तो अब माशाल्लाह से हमने बिस्किट्स के क्रम्स बना लिए हैं कुछ इस तरह से। अब इनको प्लेट में निकालेंगे। अब इसको करेंगे साइड पे और चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने बाउल ले लिया है। ये हमने 1 कप दूध लिया है जो कि एकदम बॉयल है। गरम गरम दूध ही लेना है आपने इस तरह से। और इस रेसिपी में हमें ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब जो हमने ब्रेड रखी थी इसको शामिल कर देंगे और इसके साथ हमने जो बिस्किट से क्रम्स बनाए थे वो भी शामिल कर देंगे कुछ इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हैंड बीटर की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं तो आप फॉर्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास जूसर जग नहीं है तो इसी तरह से आप इसको भिगो के रख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर हमने कंडेंस मिल्क ले लिया है जो कि मेरे घर में अवेलेबल था और इसको हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह शुगर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन चीनी जो है वो आपने पीसी हुई इसमें शामिल करनी है। अब अच्छी तरह से हमने दोबारा से हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर लेना है। अब इस तरह से हैंड बीटर की मदद से मिक्स करते हुए अच्छे से विस्क करेंगे इसको ताकि एक तरह से क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप चम्मच की मदद से कुछ इसी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके साथ हमने एक जूसर जग ले लिया है। इस तरह से हम इस बैटर को इसमें शामिल करेंगे। इससे एकदम जबरदस्त किस्म का जो है पेस्ट रेडी होगा। तो यहाँ पर इसको ग्राइंड कर लिया है। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम स्मूथ, बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये बैटर बना है। अब इसको हमने कुछ इस तरह से एयर टाइट डब्बे में शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त स्मूथ सा ये बैटर रेडी हुआ है। बहुत ही कम टाइम में मजेदार से मीठे की रेसिपी है, जरूर से ट्राई करें। और दूसरा ये कि बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार होती है। अभी वैसे भी गैस का काफी ज्यादा इशू है तो आप बगैर चूल्हा चलाए हैं। अब इस मजेदार से मीठे को सेट करने के लिए हमने फ्रीजर में रख देना है जी 2 घंटे तक। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। तो लीजिए माशाल्लाह से 2 घंटे हो चुके हैं। कवर को रिमूव करेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना जबरदस्त सा मीठा जो है वो सेटल आउट हुआ है। इसके कॉर्नर्स को हम लूज करेंगे कुछ इस तरह से और हल्का सा टैप करके इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी इजी वे में निकल गया है। तो इसको सीधा करने के बाद ऊपर से हम इसको गार्निशिंग कर लेंगे चॉकलेट चिप्स के साथ। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए, बहुत जबरदस्त लगेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस मजेदार से मीठे की हम कटिंग करेंगे। यकीन करें बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी सा बनता है ये टेस्ट में।
यकीन करें जैसे ही आप इसको खाएंगे आपके मुंह में एकदम घुल जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी इजी वे में इसकी कटिंग हो चुकी है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा है। जितना ये देखने में मज़ेदार है, यकीन करें इससे कई गुना ज़्यादा ये मज़ेदार टेस्ट में होता है। रेसिपी अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो मेरी रेसिपी को ज़रूर से लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इस मज़ेदार से मीठे को हम प्लेट में निकालेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। अब मैं आपको चेक भी करवाऊंगी। देख सकते हैं एकदम क्रीमी टेक्सचर, बगैर चूल्हा चलाए कितना ज़बरदस्त सा, बगैर मेहनत किए एकदम टेस्टी सा मीठा। आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइए और अपना राय देना बिल्कुल भी ना भूलिए कमेंट सेक्शन में। जिस भी कंट्री से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप जिस भी कंट्री से मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को देख रहे होंगे। तो पहले तो इसको मैंने टेस्ट किया और फिर मेरी छोटी सिस्टर ने भी टेस्ट किया। यकीन करें बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाने वाले हैं। इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। Thanks for watching for my video. Allah Hafiz.